हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में 19 से और 34 पद तक पढ़े हैं। हम थोड़ी देर इस पूरे दृष्टांत के ऊपर फोकस करेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवन के लिए यूहन्ना ने क्या मार्गदर्शन दिया है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 और 33, ये दो पद के ऊपर फोकस करिएगा। यहां पर लिखा है 29वें पद में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यहां यीशु मसीह के जीवन के एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है जिसे हर विश्वासी को जानना है कि यीशु मसीह हमारे पापों को उठा के ले जाता है। और 33वें पद में लिखा है वर्स 33, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यानी ये जो सेकंड वर्स है 33 वर्स 33, उसमें यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यहाँ दो काम यीशु मसीह करता है और प्रत्येक विश्वासी को उसके जीवन में ये दोनों काम बहुत आवश्यक हैं। पहला काम कि हर विश्वासी को पापों की क्षमा प्राप्त करना है और दूसरा काम उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी लेना है। जब हम बाइबल में का अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि दो व्यक्ति हैं जो बपतिस्मा देते हैं। एक व्यक्ति के बारे में तो आपने बहुत सुना है और वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसको जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, जॉन द बैप्टाइजर जो फ्रेंच वर्ड है। और दूसरा जो बपतिस्मा देने वाला है वो उसी का कजिन है, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती कि वो बपतिस्मा देता है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह भी बपतिस्मा देता है। और ये बात जो है वो यूहन्ना ने हमें बताई है। और यूहन्ना का जीवन 4 साल पहले शुरू हुआ। यीशु मसीह का वो अग्रदूत कहलाता है, यानी फोररनर। वो यीशु मसीह से पहले आया। यूहन्ना का बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा था। जब वो बपतिस्मा देता था तो लोगों को दिखाता था, लोग देखते थे, इसलिए लोग यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाला भी कहते थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने सांसारिक जीवन में कभी किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि उसका बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। वो किसी को दिखाई नहीं देता है। और पवित्र आत्मा मनुष्य के ऊपर स्वर्ग से उतरा नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह अपनी महिमा में नहीं पहुंचा था। इसलिए न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के द्वारा किसी को बपतिस्मा देने का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बपतिस्मा देगा, इस बात का जिक्र बाइबल में है। और यीशु मसीह से बपतिस्मा चाहने की जो डिजायर थी, जो ख्वाहिश थी, वो जॉन द बैप्टिस्ट में भी थी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में भी थी कि यीशु मसीह से वो बपतिस्मा प्राप्त करें। और उसने अपनी इच्छा जो थी वो यीशु मसीह के सामने प्रकट करी। जब यीशु मसीह उससे बपतिस्मा लेने आए थे तब यूहन्ना ने उनसे कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की इच्छा है। यानी यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं हुआ था, लेकिन वो चाहता था कि यीशु मसीह के हाथ से बपतिस्मा ले। क्यों कहा यूहन्ना ने इस बात को? स्वयं यूहन्ना ने इस बात को कहा था। अगर आप मत्ती का 3 अध्याय उसके 11वें पद में देखेंगे तो हाँ, जो बात यूहन्ना सारे लोगों से कहता था, मत्ती 3 उसके 11वें पद में, कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। यहां पर यूहन्ना ने बड़े ही अच्छे तरीके से ये बात कह दी कि जो मुझसे मेरे बाद आएगा वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं सिर्फ तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी दो बातें
उसने सबके सामने जाहिर करी है कि मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब सवाल उठता है कि जो बपतिस्मा यूहन्ना देता था वो अपने पापों से मन फिराव का बपतिस्मा था, फिर यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि यूहन्ना से वो बपतिस्मा लेते? क्योंकि यीशु मसीह में तो कोई पाप नहीं था। जितने लोग यूहन्ना के पास आते थे वो ये महसूस करते थे कि वो पापी हैं और उनको मन फिराने की आवश्यकता है, इसलिए वो यूहन्ना के पास आकर मन फिराव का बपतिस्मा लेते थे। लेकिन यीशु मसीह ने, क्योंकि वो उसका जन्म ही पाप के द्वारा नहीं हुआ, मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा था, वो पवित्र था, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसको यूहन्ना से बपतिस्मा लेना पड़े, उसको कोई बात का मन फिराना पड़े। फिर उसको क्या जरूरत थी कि वो यूहन्ना के पास आया? ये बात यूहन्ना ने स्वयं अपने मुंह से इस बात को कही है। देखिए, अगर आप यूहन्ना का पहला अध्याय निकालें, उसके 32 से और 34 पद को हम पढ़ें तो हमें यहाँ पर कुछ बात समझ में आ जाएगी। यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका वर्ष 32 से 34 तक। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा था, जिस पर तो आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर यूहन्ना ने एक गवाही दी है। यूहन्ना एक विटनेस दे रहा है कि जिस परमेश्वर ने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है उसी परमेश्वर ने मुझसे कहा था। क्या कहा था? कि जिस पर तू आत्मा उतरते और ठहरते हुए देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और क्या बात कही है यूहन्ना ने 34वें पद में कि मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। अब यीशु मसीह ने इसलिए यूहन्ना से बपतिस्मा लिया ताकि वो लोगों के ऊपर प्रकट हो, यूहन्ना के द्वारा वो लोगों के ऊपर प्रकट हो कि यही वो मसीहा है जिसकी हम राह देख रहे हैं, यही वो मसीहा है जो हमें पापों से छुटकारा देगा, यही वो मसीहा है जो हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये बात लोगों तक जाहिर होना आवश्यक था, क्योंकि यीशु मसीह का फील्ड वो लोग थे जिनके बीच के अंदर उसको सेवा करनी थी, वो उसका मिशनल फील्ड था। और जो लोग यूहन्ना के पास आ रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए, उनको आवश्यक था कि वो यीशु मसीह के भी नजदीक आए, क्योंकि अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा ही होने वाला था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी इसी बात का प्रचार करता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, किंगडम ऑफ गॉड इज नियर टू यू। और यीशु मसीह ने भी जब प्रचार करना शुरू किया मत्ती 4:17 के द्वारा, यीशु मसीह ने भी यही बात कही कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो ये वो मिशन फील्ड था यीशु मसीह का, जिसमें यीशु मसीह को ये बपतिस्मे के बारे में यीशु मसीह को अपना प्रचार यहाँ से शुरू करना था। यूहन्ना बपतिस्मा जो देने वाला है उसने मनुष्यों को जो बपतिस्मा दिया है वो पानी का बपतिस्मा था। और इस बपतिस्मे को जो वाटर बैप्टिज्म होता है उसको मनुष्य एक सैक्रामेंट कहते हैं, जबकि बाइबल ये कहीं नहीं कहती है कि ये बपतिस्मा जो है कोई सैक्रामेंट है, पर इंसान ने इसको सैक्रामेंट मान लिया है। कन्फेशन बिफोर बैप्टिज्म मीन्स रिपेंटेंस। जब हम बपतिस्मे से पहले इस बात को कन्फेस करते हैं तो ये एक रिपेंटेंस है। यूहन्ना कहता था मन फिराओ के योग्य फल लाओ, यानी कई लोगों को उसने ये बात कही कि तुम क्यों आ रहे हो मेरे पास, पहले तुम मन फिराओ, मन फिराने के लायक आप पहले इस बात को स्वीकार करो कि जो कार्य तुमने किए हैं वो वचन के अनुसार नहीं है। वचन के अनुसार जब हम कार्य नहीं करते हैं तब हमें ये बात की ग्लानि होती है कि हम पाप कर रहे हैं। तो पहले बपतिस्मे से पहले इस बात को स्वीकार तो करो कि तुमने पाप किया है,
तो रिपेंटेंस जो है वो बैप्टिज्म से पहले जरूरी है। फिर उन्होंने परमेश्वर के सामने जब ये मान लिया लोगों ने कि हमने पाप किए हैं, तो यूहन्ना उनको ये समझाते हैं कि उनको छोड़ दो, देना ही काफी नहीं है, बल्कि पश्चाताप करते ही अब उस नए जीवन को बिताना शुरू करिए जो वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर को पसंद आने वाले कार्य हैं, और वो आपके जीवन में दिखने चाहिए। ये जो पूरा पर्पस है वो ही रिपेंटेंस को पूरा करता है। खाली सिर्फ पश्चाताप करना, अपने पापों को मान लेना ही रिपेंटेंस नहीं है। उन सब कामों को छोड़ना, उसके बाद फिर उन कामों को करना जो पवित्र आत्मा हमारे को उत्साहित करके करवाती है, जो वचन के अनुसार है, ताकि वचन के जो फल हैं वो हमारे जीवन में आए। लेकिन यूहन्ना जानना चाहता था कि मैं इस बपतिस्मे के द्वारा उनका जीवन, यूहन्ना ये जानता है, उसको मालूम है कि मैं जो बपतिस्मा देता हूं लोगों को, उसके द्वारा उनका जो मन है, उनका जो चरित्र है, वो भविष्य के लिए माफ नहीं किया जा सकता, भविष्य के लिए चेंज नहीं किया जा सकता, भविष्य के लिए साफ नहीं किया जा सकता। यानी पानी का बपतिस्मा आपको रिपेंटेंस के लिए तो एनकरेज करता है, लेकिन फ्यूचर में आपको पाप करने से नहीं बचाता। उसके लिए आपको सैल्वेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाप करने से बचाने का काम पवित्र आत्मा का है, वो मनुष्य नहीं कर सकता। और यही इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग वाटर बैप्टिज्म लेने के बाद भी पाप भरी जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। तो ये बैप्टिज्म जो है वो इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आगे मनुष्य कभी भविष्य में कोई पाप नहीं करेगा। यूहन्ना जानता था कि उनको मन फिराने के लिए तो वो एनकरेज कर रहा है, रिपेंटेंस के लिए तो वो उनको बढ़ावा दे रहा है, पर फ्यूचर के पाप करने से वो बचा नहीं सकता है। इसलिए वो इस बात के ऊपर एम्फेसिस करता है, जोर देता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है इस बात को। मैथ्यू 3:11 के अंदर, मत्ती 3:11 में जो हमने पढ़ा कि वो मुझसे शक्तिशाली है और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात पर बहुत फोकस करता है, लोगों को ओपनली बताता है कि मैं जो बपतिस्मा दे रहा हूं उससे तुम मन फिरा सकते हो, लेकिन मेरे बाद, मेरे द्वारा दिए गए बपतिस्मे के बाद भी तुम्हें एक बपतिस्मा लेना होगा, और वो बपतिस्मा तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मिलेगा, जो मेरे बाद आने वाला, जो मुझसे शक्तिशाली है, यानी प्रभु यीशु मसीह, वही तुम्हें दे सकता है। और ये बात आपको और गॉस्पेल्स के अंदर भी मिल जाएगी। अगर आप मार्क 1:18 पढ़ें, मरकुस 1:18, वहां पर भी यूहन्ना कहता है, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। अगर आप लूका 3:16 पढ़ें तो वहां पर भी लिखा है, यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला जो मुझसे शक्तिशाली है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहां पर मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं कि जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, उस पर हम बहुत एम्फेसिस करते हैं, हम दुनिया को बताते हैं परमेश्वर ने जगत से कितना प्रेम किया, अपने बेटे को दे दिया। उसके ऊपर हमारी कलीसियाओं में बहुत प्रचार होता है, बहुत फोकस किया जाता है। लेकिन लूका 3:16 जो है वो विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जॉन 3:16 जो है वो सारी दुनिया के लिए है, वो अनकंडीशनल लव है लोगों के लिए, वो परमेश्वर के द्वारा किया गया वो प्रेम है जो सबके लिए है। लेकिन लूका 3:16 जो है वो विश्वासियों के लिए है, उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने अपने पापों को स्वीकार करके वाटर बैप्टिज्म लिया है, पश्चाताप किया है, लेकिन उनको ये याद दिलाया जा रहा है लूका 3:16 के द्वारा कि ये जो एक बैप्टिज्म आप लेते हो जिसे दुनिया देखती है, वो ही सफिशिएंट नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये बपतिस्मा दिया है उसने जिस बात पर एम्फेसिस किया है वो ये है कि तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी लेना पड़ेगा। जॉन 1:33 के अंदर जो यूहन्ना की विटनेस है वो इसी बात की है कि मैं तो उसे पहचानता ना था,
परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा, किसने भेजा यूहन्ना को जल से बपतिस्मा देने के लिए? परमेश्वर ने भेजा। क्योंकि लोग तो उसको मसीहा समझने लग गए थे कि मसीह जो आने वाला वो है। लेकिन वो व्यक्ति कितना अच्छा था, उसने स्वीकार किया कि ना तो मैं एलिया हूं, न यीशु हूं, न मैं कोई भविष्यवक्ता, मैं कुछ नहीं हूं। अरे मैं तो उसके सामने जूतों के बंद खोलने लायक नहीं हूं जो मेरे बाद आने वाला है। और उसने इस बात की गवाही भी दी कि मैं उस आदमी को, उस परमेश्वर पुत्र को आइडेंटिफाई करने के लिए आया हूं, जिस पर मैं आत्मा को उतरते और ठहरते हुए देखूंगा। वही होगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो इंपॉर्टेंट बात जो मुझे और आपको समझनी चाहिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमेशा कहा कि तुम्हें दूसरा बपतिस्मा लेना आवश्यक है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमको होली स्पिरिट का बैप्टिज्म जरूरी है यदि हम अनंत जीवन में यानी स्वर्ग के राज्य में, किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करना चाहते हैं। तो पानी का जो बपतिस्मा है, वाटर बैप्टिज्म, एक बाहरी चिन्ह है। ये एक संकेत है कि हमने पापों की क्षमा प्राप्त की है, हमने मन फिराया है, जो आपको पाप करने से नहीं रोकता है। लेकिन फिर मैं आपको एम्फेसिस करूंगा कि वाटर बैप्टिज्म आपको पाप करने से नहीं रोकता है। इसलिए जब आप बॉर्न अगेन होते हो, बॉर्न अगेन आप तभी होगे जब आपको यीशु मसीह के द्वारा होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिलेगा, और वो यीशु मसीह आपको देंगे। मत्ती का 3 अध्याय उसके 14वें पद में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना ने यीशु मसीह के लिए कहा था, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। कितनी अजीब बात है। मैंने पहले भी इस बात को आपसे कहा, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने की डिजायर थी कि मुझे भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले, मैं भी उस अनंत जीवन में प्रवेश करूं। यूहन्ना जानता है कि मसीहा जो आने वाला है वो कौन, उसको ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन उसके लिए उसका एक चिन्ह ठहराया गया था कि जो उस पे तुझ कबूतर और पवित्र आत्मा को उतरते तू देखेगा, वही है जो आगे भी इस दुनिया में जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे उनको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और यहाँ पर जो हमने जॉन 1:29 को पढ़ा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 में, वहाँ पर उसने, यूहन्ना ने इस बात को जानने के बाद कि यही है जिसके ऊपर कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उतरा है, जो लोगों के पाप उठाएगा, अब लोगों के पापों के लिए बलिदान करेगा, इस बात की गवाही उसने दी है यूहन्ना 1:29 के अंदर कि ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड। देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। लेकिन ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ओपनली नहीं कही थी, है ना। आप इस स्टेटमेंट को देखोगे तो उसने जो बात ओपनली कही थी वो क्या कही थी लोगों को, कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। लेकिन आज की मंडलियों में क्या होता है, देखिए, आज की मंडलियों के अंदर हम बिल्कुल फर्क काम करते हैं। यूहन्ना ने बहुत थोड़े से लोगों को, यानी उसके चेलों को, जब वो खड़ा हुआ था यीशु मसीह को आते हुए देखा, तब उसने इस बात की गवाही दी थी कि ये परमेश्वर का मेमना है, ये जगत के पाप उठा के ले जाता है। लेकिन उसने जब लोगों को बपतिस्मा देता था, ओपनली उसने ये बात कही थी कि तुम्हें मेरे बपतिस्मे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम्हें अगर अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। लेकिन आज मंडलियों में हमारे प्रचारक, हमारे पासवान, हमारे लोग वाटर बैप्टिज्म पर, जो पानी से दिया जाता है, उस पर ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। बनिस्बत इस बात पे एम्फेसिस करने के लिए इस बात पे बहुत कम प्रचार होता है कि कलीसिया और लोगों को, मंडली को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना आवश्यक है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम, क्योंकि इंसान को हेड काउंट्स करने में ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए हम ये दिखाना चाहते हैं हमारी मंडली के अंदर इतने लोगों ने बपतिस्मा लिया, इतने लोग हमारी मंडली के अंदर जुड़कर चले गए हैं। इस बात के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान फोकस होता है, इस बात से जो यूहन्ना ने कही थी ओपनली कि इस काम से, इस बपतिस्मे में तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मेरे बाद,
यानी मेरे बपतिस्मा वाटर बैप्टिज्म लेने के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्यों है उस बपतिस्मे में जो यीशु मसीह देता है। इस बपतिस्मे में दो चीजें हैं, एक तो हमें फॉरगिवनेस मिलती है, पापों की क्षमा मिलती है, और दूसरा हमें होलीनेस मिलती है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं और ये बॉर्न अगेन होने पर ही आपको मिलेंगे, जब आपको होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिलेगा। और ये जो बात कही गई है कि आपको फॉरगिवनेस के ऊपर स्ट्रेस करना है, ध्यान देना है, और अपनी होलीनेस के ऊपर ध्यान देना है। ये बात इब्रानियों के 12वें अध्याय के 14वें पद के अंदर भी इब्रानियों का लिखने वाला इस बात को महत्व देता है कि क्यों होलीनेस जरूरी है। होलीनेस के लिए इब्रानियों का 12वां अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। तो आपको और मुझे उस पवित्रता के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, हमेशा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम पहले तो लोगों को क्षमा करें। अगर हमें क्षमा मिली है तो हमें भी लोगों को क्षमा करनी है। दूसरा, हमें पवित्रता के खोजी रहना रहे, और स्वर्ग में पवित्रता की और क्षमा की कितना महत्व है। देखिए इस बात पर कुछ सुनिए ध्यान से। परमेश्वर पिता का हृदय देखिए, वो क्षमाशील है, वो सबको क्षमा करते हैं जो उनसे क्षमा मांगता है। परमेश्वर पिता पवित्र है। दूसरे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का हृदय क्षमा के लिए हमेशा उत्साहित करता है। यीशु मसीह दुनिया में थे तब भी उन्होंने लोगों को क्षमा किया, और यीशु मसीह स्वर्ग में भी हमारे लिए, हमारे पापों के लिए परमेश्वर पिता से रिकमेंडेशन करते हैं और हमें परमेश्वर पिता से क्षमा दिलवाते हैं। और यीशु मसीह भी पवित्र हैं। तो जो लोग इस योग्य ठहरते हैं, जो लोग यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, उनके लिए भी ये दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि वो अपने मन को एकदम साफ रखें। और मन को साफ रखने के लिए हमें फॉरगिवनेस के ऊपर बहुत ध्यान देना है, जो परमेश्वर का और यीशु मसीह का विशेष गुण है। तो जो लोग इस लायक पाए जाएं कि वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हों, अनंत जीवन में प्रवेश करें, उनके पास ये दो चीजें होना जरूरी है। फॉरगिवनेस, जो हम अपने लिए तो बहुत फॉरगिवनेस मांगते हैं, पापों की क्षमा हमें चाहिए, लेकिन जब दूसरों को क्षमा करने का समय आता है तो हमें क्षमा करने में हिचकिचाहट होती है। लेकिन बाइबल मुझे और आपको कहती है कि यदि हमने लोगों को क्षमा नहीं किया, अगर एक भी व्यक्ति ऐसा रहा जिसको हमने अपने मृत्यु के समय तक क्षमा नहीं किया, तो निश्चित तौर से हमारे जितने पाप क्षमा किए गए हैं वो वापस हमारे ऊपर आ जाएंगे। ये बात यीशु मसीह ने कही है। मैं अभी इस पर फोकस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि जिस समय हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, हमें हर व्यक्ति को पापों से उसको क्षमा दे देनी चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए। जिसने हमारे विपरीत कोई भी काम किया है, हमारा दिल दुखाया है, हमें उसको क्षमा करने के बाद ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है होलीनेस की, और होलीनेस के ऊपर पतरस ने भी बहुत फोकस किया है। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ोगे, ओल्ड टेस्टमेंट में भी इस बात को फोकस किया गया है। अगर आप पतरस की पहली पत्री पढ़ें, पहला पतरस उसका पहला अध्याय 15 और 16वां पद, तो वहां पर पतरस ने होलीनेस को बहुत फोकस किया है। और पतरस कहते हैं, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। एक दो बातों के पवित्र होने के लिए बात नहीं कहते हैं पतरस कहते हैं कि अगर तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करना है, अगर तुम्हें अनंत जीवन में प्रवेश करना है, तो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम्हें भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। और वो इस बात को कहते हैं क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर की एक कंडीशन है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये डिजायर नहीं है उसकी, ये कंडीशन है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जो स्वर्गदूत भी अपवित्र हो गए, उनको भी परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया है। यह उदाहरण है हमारे पास में। इसलिए मसीह जीवन में दोनों चीजों की जरूरत रहेगी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और वो रहेगी क्षमा करने की और पवित्र बनने की। अब हम एक बात को देखते हैं। अगर आप मेरे साथ प्रेरितों का काम निकालें और उसका 19वां अध्याय और उसके पहले 2 पद आप
पढ़ें मेरे साथ। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि एक बार की एक घटना है कि पौलुस जो हैं वो इफिसुस में आए, और वहाँ पर उन्होंने कुछ चेलों को देखा, और दूसरे पद में उन्होंने पूछा है उनसे, उन लोगों से जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया था, बोले तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा पाया क्या? तो उन लोगों ने पौलुस को ये जवाब दिया, बोले हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनी आज तक। क्या बात है! लोगों ने पवित्र आत्मा की चर्चा उस समय भी नहीं सुनी थी बपतिस्मा लेने के बाद, और आज भी हमारी मंडियों की यही स्थिति है कि लाखों लोग हैं जिनको अभी भी पवित्र आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं है, और वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को बिल्कुल नहीं जानते। पानी के बपतिस्मे से ही वो सेटिस्फाइड होकर बैठे हुए हैं, इसलिए उनका जो उद्धार है वो अधूरा उद्धार है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग मनुष्य से तो बपतिस्मा लेकर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम उस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते कि जो बपतिस्मा उस व्यक्ति ने दिया, जो मनुष्य था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने हमें किस बात पर फोकस किया है कि मेरे बपतिस्मे से तुम मन फिरा कर आ सकते हो, संसार में लोग तुम्हें देख सकते हैं, लोगों की भीड़ तुम्हें देख सकती है, तुम लोगों के सामने स्वीकार कर सकते हो, लेकिन याद रखो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, और वो बपतिस्मा मैं नहीं दूंगा, कोई मनुष्य नहीं देगा। और वो बपतिस्मा कौन देगा? वो आपको यीशु मसीह देगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो मसीह जीवन के लिए आपको दोनों तरह के बपतिस्मे की आवश्यकता होती है। यीशु मसीह ने कई चमत्कार किए जब वो यीशु मसीह संसार में थे। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें खोली। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यीशु मसीह ने अपने सांसारिक जीवन काल में कभी किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये बात कहता है लोगों से कि तुम्हें वो बपतिस्मा देगा, आग और पवित्र आत्मा। लेकिन हम पूरी बाइबल पढ़ लेते हैं, वहां पर हमें यही मालूम होता है कि सिर्फ यूहन्ना ही बपतिस्मा दिया करता था, यीशु मसीह ने कभी भी किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। क्या कारण है? क्योंकि यीशु मसीह आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। यही बात उसने कही थी यूहन्ना ने। और यीशु मसीह अपने जीवन काल में इसलिए बपतिस्मा नहीं दिया क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था, क्योंकि जब तक यीशु मसीह महिमा में नहीं जाता तब तक पवित्र आत्मा आ नहीं सकता था। क्योंकि ये तीनों परमेश्वर हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, और इनका तीनों का कार्य अलग अलग था। तीनों के आने का और पृथ्वी पर लोगों को समझने का, देखने का, उत्साहित करने का और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने का एक समय था। पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों से बातचीत करी, फिर जब भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनी, उन्हें मार पीट के भगा दिया गया, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र की भी लोगों ने नहीं सुनी है, लेकिन जिन्होंने सुनी है उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। बल्कि यीशु मसीह ने कहा था वो सहायक तुम्हारे अंदर रहेगा। अगर आप जॉन 14, 16 और 17 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बात पता पड़ेगी। यूहन्ना 14, 16 और 17 में वहां यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर सिर्फ एक बार प्रयास किया कि वो अपने चेलों को पवित्र आत्मा दें, किसी और मनुष्य को कभी नहीं। लेकिन यीशु मसीह की इच्छा थी कि स्वर्ग में जाने से पहले वो अपने चेलों को पवित्र आत्मा देकर जाएं। अगर आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 21 से 23 पद, तो यहाँ आपको एक घटना पढ़ने को मिलेगी। यूहन्ना का 20वां अध्याय खोलिए। ये जिस वक़्त यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे और वो पहली रात को वहाँ पर आए थे अपने चेलों से मिलने के लिए, उस समय का दृष्टांत है। यूहन्ना 20वां अध्याय और उसके 21 से 23वें पद में यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। अब यहाँ यीशु मसीह की एक डिज़ायर है
कि तुम अब संसार में जाओ, क्योंकि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं। मेरी इच्छा है जैसे काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें संसार में भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अब यहां पर यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका है, फू ऐसे करके। क्या क्या है, क्या चीज दिखाता है ये? यीशु मसीह ने उन पे पवित्र आत्मा फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही यीशु मसीह ने 23वें पद में, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। बहुत बड़ी बात। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो 23वां पद है, जिसमें यीशु मसीह ने एक पावर उनको देने के लिए कहा, इच्छा जाहिर करी और डिक्लेयर किया कि जिसके तुम पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा होंगे, और जिसके तुम छोड़ दोगे वो हमेशा के लिए पापी रहेगा। लेकिन बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि उन लोगों ने जो होली स्पिरिट परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको दी थी वो उन्होंने रिसीव करी। इसलिए ये जो अथॉरिटी एक मनुष्य को दी गई थी परमेश्वर ने, वो अथॉरिटी खत्म हो गई। किसी इंसान को कभी किसी के पाप करना क्षमा करने की अथॉरिटी नहीं है। कोई भी इंसान कभी भी इस दुनिया में किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकता है। यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में थे, उनको क्यों यह अधिकार था पापों की क्षमा का, क्योंकि वो परमेश्वर पुत्र थे, वो परमेश्वर थे। लेकिन वो अथॉरिटी वो देना चाहते थे, लेकिन चेलों ने उसको रिसीव नहीं करी। न तो चेलों ने उस होली स्पिरिट को रिसीव करी, ना वो परमेश्वर के वचन को लेकर संसार में गए। इसलिए ये जो बात 23वें पद में कही गई थी यीशु मसीह के द्वारा, ये रिवोक है, ये किसी को पावर नहीं दी गई है और न ही चेलों को दी गई। बल्कि आप ये देखिए कि उन्होंने, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको होली स्पिरिट देने के लिए उन पे फूंका, लेकिन उन्होंने उसको रिसीव नहीं करा। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आप निकालिए मेरे साथ, अगर आप निकालेंगे एक्ट प्रेरितों का काम, जब यीशु मसीह स्वर्ग पर जाने वाले थे तब यीशु मसीह ने क्या कहा था। देखिए 3रा और 4था पद हम पढ़ेंगे, 3रा 4था और 5वां पद। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 3रे पद से मैं पढ़ता हूं। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के 22-23 पद के अंदर यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि पवित्र आत्मा लो, उन्होंने उस समय पवित्र आत्मा रिसीव नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अब परमेश्वर की ओर से तुम्हारे को पवित्र आत्मा दिया जाएगा, इसके लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा और यरूशलेम के अंदर तुम्हारे को ठहरे रहना पड़ेगा उस समय तक जब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता। तो ये इस बात को साबित करता है कि उन्होंने उस दिन, हो सकता है चेले जिस रात यीशु मसीह मृतकों में से जी उठ के उनके पास आया, डरे हुए हों, घबराए हुए हों, उनको विश्वास ही नहीं हो कि हमें पवित्र आत्मा मिल जाएगा, हमें ये ऑथोरिटी मिल जाएगी कि हम लोगों के पाप भी क्षमा कर पाएंगे, हम संसार में जाके प्रचार कर पाएंगे, ऐसा उनके मन में डर होगा। इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। अब जब स्वीकार नहीं किया तो यीशु मसीह ने दोबारा उनको एश्योरेंस दिया है, जब वो जाने लगे कि तुम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने की बाट जोते रहना और यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि अभी तो तुमने किससे बपतिस्मा लिया है? यूहन्ना का, वो पानी का बपतिस्मा था और अब तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना आवश्यक है। इसलिए वो जो चेले थे वो करीब 120 लोग वहां पर इकट्ठा थे और वो कब तक इकट्ठा रहे?
जब तक कि उनको पवित्र आत्मा नहीं मिल गया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि तुम्हें कब पवित्र, कितने दिन उनको ठहरे रहना है, 2 दिन ठहरना है, 1 हफ्ता ठहरना है, 1 महीना ठहरना है, 1 साल ठहरना है। कोई समय निश्चित नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा हो। लेकिन 9 दिन के बाद 10वें दिन जो है वो घड़ी आ गई जब उनको पवित्र आत्मा मिला। और अगर आप एक्ट्स चैप्टर 2 निकालें, है ना, आप निकाल लीजिए प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं वो क्या सब गलीली नहीं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। अरे हम तो ये 13 तरीके के जो देशों के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो बात हम सीखने की है आज की शाम को हमें, वो ये है कि यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के 10वें दिन, जो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट कहलाता है हमारा, जब 120 जने एक घर में उपस्थित थे, तब आकाश से बड़ी आंधी आई जो एक थंडर के टाइप से हवा चलती है, भयंकर आवाज करती है। फिर क्या हुआ है, आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उन पर आकर ठहर गई। आग की जीभें क्या चीजें हैं? ये पवित्र आत्मा से वो फिर भर गए। पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की पावर दी और वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। यानी 4 काम हुए हैं यहां पर। यरूशलेम में वहां एक जाति के भक्त जो यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे वो तो वहां थे ही, लेकिन करीब 13 देशों से लोग वहां पर इकट्ठा थे। करीब 13 कंट्रीज के ऐसे लोग थे जो वहां पर यरूशलेम में आए हुए थे। तो यहां पर क्या हुआ है कि ये जो लोग थे जो 13 देशों से आए हुए थे, अगर आप इनको काउंट करोगे जहां पर लिखा हुआ है तो 13 देशों से वहां पर लोग थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोला करते थे। और यहां पर क्या हुआ है कि उनको ये सुनाई देने लगा कि ये मेरी ही भाषा में, ये वर्ड है लैंग्वेज। इंग्लिश की बाइबल के अंदर टंग वर्ड इस्तेमाल किया गया है। टंग जो है वो प्रॉपर वर्ड नहीं है, जो ओरिजिनल वर्ड है वो भाषा है। यानी जो पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर अगुवाई दी थी उसके द्वारा उन्होंने सिर्फ 2-3 शब्द नहीं बोले थे, उन्होंने पूरी लैंग्वेज बोली है। और वो जो है यरूशलेम के अंदर जो बाहर के लोग इकट्ठे थे, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा 120 लोगों के ऊपर, तो उन्होंने वहां पर अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलना शुरू किया। तब वहां जो लोग इकट्ठा थे उन्होंने अपनी अपनी भाषा में क्या सुना? परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों की चर्चा सुनी। यानी ये जो लैंग्वेजेस में बात करी है उन लोगों ने, तो कई लैंग्वेजेस में बोला और ये भाषा थी, और उसमें वो उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया है, बड़ी बड़ी गवाहियां उन्होंने दी है यीशु मसीह के और परमेश्वर के जो काम हुए हैं, बड़े बड़े चमत्कार, उनको काफी समय तक उन्होंने लोगों को डिटेल्स में बताया है। यहां पर मुझे और आपको ये बात समझनी है कि बोलने वाले गलीली हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पौलुस की तरह कई भाषाएं अपने आप नहीं आती हैं, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा है इसलिए वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं। वो सिर्फ 3-4 शब्द नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कई बार जो है ना
हम इसको गलत समझ लेते हैं कि हम में से बहुत से लोग कुछ मुंह से बबलिंग करते हैं, 2-3 शब्द 4 शब्द बोलते हैं और हम सोचते हैं कि अन्य भाषा बोल रहे हैं। अन्य भाषा इज अ लैंग्वेज, ये 2-3-4 शब्द नहीं है। और ये बात वहां प्रमाणित होती है कि लोगों ने अपनी लैंग्वेज में सुना, वो लैंग्वेज जिसके बारे में उन्होंने कहा कि हम बचपन से जिस भाषा को बोलते आ रहे हैं वो भाषा ये लोग बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। और क्या सुन रहे हैं? उसमें सुसमाचार भी सुन रहे हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को सुन रहे हैं। और इस वजह से वो डर गए, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हम सुन रहे हैं, क्या ये संभव है? लेकिन ये संभव क्यों हुआ था? क्योंकि जब होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म उनको मिला, किन लोगों को? वो जो 120 लोग ठहरे हुए थे वहां पर, तो सबसे पहले क्या हुआ था कि आग उनके ऊपर उतरकर आई थी। और आग जो जिसके बारे में लिखा है वो जीभों की तरह था, जीभें जैसे फट रही थी, वो जीभें थी। ये है लाइक एज अ फायर, जो स्पिरिट उतरी है परमेश्वर की, वो एक फायर के रूप में उतरी है और उसने उनकी टंग को, उनकी जुबान को टच किया है। इसे आप समझ लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर चीज है कि पहले परमेश्वर की आत्मा आग के रूप में उन 120 लोगों के ऊपर उतरी और उनकी जो जुबान थी जिससे वो बातचीत करते थे उसको उस आग ने प्यूरिफाई किया। आग ने प्यूरिफिकेशन किया उनकी लाइफ का, उनकी जुबान का। और आप समझते हैं प्यूरिफिकेशन आग के द्वारा कैसे होता है? जब हम सुनार के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि सुनार जो है सोने को आग से प्यूरिफाई करता है। तो आग जो है वो प्यूरिफिकेशन का एक सिंबल है। और परमेश्वर जब हमें आग हम पे बरसाता है तो वह हमारे अंदर की सब गंदगी को बाहर निकालता है, प्यूरिफाई करता है। यहां पर क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा अब अदर लैंग्वेजेस में बात करने वाला है, उन लोगों से बात करने वाला है जिनको इन गलीलियों की लैंग्वेज नहीं आती है, तो पहले परमेश्वर ने उनकी जुबान को, उनकी टंग को प्यूरिफाई किया आग के द्वारा। उसके बाद उनको सामर्थ्य दी। उसके बाद जब वो खड़े होकर बोलने लगे तो लोगों की लैंग्वेज लोगों ने सुनी। ये किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पर महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग सुन रहे हैं वो अपनी भाषा में सुन रहे हैं। तो जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो जो बात लिखी है कि अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, तो ये बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो लोग वहां उपस्थित थे उनको उनकी भाषा में सुसमाचार सुनाया गया। आज के समय में तो हमारे पास प्रिंटेड बाइबल है, और अगर आपके पास कोई गुजराती व्यक्ति आता है, कोई मराठी आता है, कोई मलयाली आता है, तो आपको मलयाली में, गुजराती में, मराठी में बाइबल मिल सकती है। आप उसको मराठी में, गुजराती में बाइबल दे सकते हैं। लेकिन उस समय प्रिंटेड बाइबल नहीं थी और लोगों को सुसमाचार सुनाना था, इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर आग और पवित्र आत्मा को डालकर उनके जुबान से लोगों की लैंग्वेज लोगों तक पहुंचाई कि कैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में किए थे। तो यहां पर जो बात लिखी है कि उन लोगों को परमेश्वर ने जैसी बोलने की सामर्थ्य दी, वैसे वैसे उन लोगों ने सुनने वालों की लैंग्वेज के अंदर पवित्र आत्मा से भरकर सुसमाचार सुनाया। यहां पर आपको एक बात पे मैं एम्फेसिस करूंगा और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि बोलने वाले जो थे वो 2-4 वर्ड नहीं बोल रहे थे, है ना, क्योंकि वो पूरी लैंग्वेज बोल रहे थे, वो मुंह से कोई बबलिंग नहीं कर रहे थे। आजकल एक बड़ी समस्या हो गई है कि लोग बाग उसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिए हुए समझते हैं जो व्यक्ति अन्य भाषा में बोले, और लोग बाग अन्य भाषा में बोलने के लिए लोगों को प्रभावित करने के लिए भी कुछ मुंह से 2-3-4 शब्द बोलते हैं और लोग समझते हैं कि ये टंग्स में बोल रहे हैं। लेकिन ये पैराग्राफ मुझे और आपको ये नहीं बोलता है कि उन्होंने जो सुनने वाले थे उनके सामने 2-3 शब्द बोले, 2-3 शब्द नहीं बोले उन्होंने। कारण ये है कि हम क्यों इस बात को नहीं समझ पाते हैं और हम उन लोगों से प्रभावित हो जाते हैं जो 2-4-5 शब्द की बबलिंग करते हैं मुंह से
और लोगों को बताते हैं हमें तो होली स्पिरिट मिला है, होली स्पिरिट ने हमें टंग्स में बोलने के लिए पावर दी है क्योंकि हम बाइबल को नहीं पढ़ते। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, सेकंड एक्ट को पढ़ोगे, तो आपको मालूम होगा कि जो 120 लोग थे जिनको परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, होली स्पिरिट की सामर्थ्य दी, उन्होंने लैंग्वेज बोली है, उन्होंने 2 4 5 शब्द नहीं बोले हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों बोली? क्योंकि उनकी लैंग्वेज उनको नहीं आती थी। अगर मैं और आप किसी ग्रुप के अंदर बैठे हैं और हम में से हर एक व्यक्ति को हिंदी आती है, या अगर हम मराठी हैं सबको मराठी आती है, या हम गुजराती हैं सबको गुजराती आती है, वहां पर अदर लैंग्वेज ना कोई बोलने वाला है ना सुनने वाला है, इसलिए वहां पर दूसरी भाषा को बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बीच में कोई भी व्यक्ति जो हिंदी जानता है, हिंदी बोलने वालों के सामने कुछ शब्द बोलता है, ये एक डिसेप्शन है। ये क्या डिसेप्शन है? ये शैतान का वो डिसेप्शन है जो आज शैतान ने हमारे बीच में फैला दिया है ताकि हम उससे प्रभावित हो जाएं। और क्या कारण है कि शैतान ने ये काम किया है? दरअसल क्या है, आप इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। शैतान ने कई इविल स्पिरिट्स छोड़ रखी हैं। आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन ये सच है कि शैतान ने कई ऐसी आत्माएं छोड़ रखी हैं जो इविल हैं। वो लोगों को पोजेस कर लेती हैं, उनको उभारती हैं कि वो लोगों के सामने कुछ बबलिंग करें और ये प्रदर्शित करें कि ये पवित्र आत्मा है। बल्कि मैं आपको कहना चाहता हूं ये काउंटरफीट आत्मा है। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, ये यीशु मसीह देगा। और जब यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप लैंग्वेजेस बोलने लगे, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे, तो यू विल बी रिसीव पावर। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आपको पवित्र आत्मा मिलता है, यू विल बिकम अ पावरफुल टीचर। अगर आप एक नर्स हैं और अगर आपको पवित्र आत्मा मिलता है, यू विल बिकम अ पावरफुल नर्स। अगर आप एक प्रचारक हैं, अगर आपको पवित्र आत्मा मिलता है, यू विल बिकम अ पावरफुल प्रीचर। तो परमेश्वर आपके द्वारा महत्वपूर्ण काम करना चाहता है। ये कतई दिमाग से निकाल दीजिए कि जिसको पवित्र आत्मा मिला है उसको तो अदर लैंग्वेज बोलनी ही पड़ेगी। और पौलुस ने भी इसको इग्नोर किया है और उसने यही बात कही है कि अच्छा यही है कि मैं लोगों के कलीसिया की उन्नति के लिए 5 ही बातें बोलूं, लेकिन बोलूं उसी भाषा में जिसमें लोगों को समझ में आ जाए। तो ये जो बुड़बुड़ाना है ये काउंटरफिट स्पिरिट है और लोगों ने इसको स्वीकार करके असली होली स्पिरिट को इग्नोर कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शैतान ने फंसा लिया है कि देखो तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया। अब वो लोग जो पवित्र आत्मा जिनको रिसीव नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने अदर स्पिरिट को रिसीव कर लिया है, जो 2 4 5 शब्द बोलते हैं, वो लोग कभी भी अपने जीवन काल में होली स्पिरिट की डिजायर को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो उससे सेटिस्फाइड हो गए हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया है और वो उस पवित्र आत्मा के खोजी नहीं रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात सुनिए, देखिए, जब वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था, उनकी जो जुबान थी, जो टंग थी, उसको उसने फायर से कंट्रोल किया था। वो जीव के रूप में फायर उतरी और उसने उन जितने 120 लोग थे उनकी टंग को कंट्रोल किया। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर उतर जाएगा तब आपकी टंग कंट्रोल हो जाएगी, फिर आप वही बात बोलोगे जो पवित्र आत्मा आपसे बुलाएगा। इसके पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से पहले आप अपनी मुंह की जुबान से, आपकी जो मदर टंग है उससे बहुत से लोगों को बहुत सी एब्यूज लैंग्वेज भी बोलते थे। बहुत से लोग अपने घर में अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ, हालांकि उनका वाटर बैप्टिज्म हो चुका है, उन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, उसके बावजूद भी अपने लोगों से अच्छी भाषा में बात नहीं करते थे। लेकिन जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाएगा और वह आपकी टंग को कंट्रोल कर लेगा तो ये उसका साइन है कि फिर आप कभी कोई एब्यूज लैंग्वेज बोल नहीं सकते। और अगर कोई व्यक्ति 2 4 बबलिंग करता है और घर जा करके वो अदर भाषा में बात करता है, मतलब
अच्छी लैंग्वेज बात नहीं करता है, एक होली लैंग्वेज बात नहीं करता है, तो वो ये कैसे दावा कर सकता है कि मेरे पास होली स्पिरिट है? क्योंकि होली स्पिरिट के कंट्रोल होने के बाद आपकी टंग इतनी कंट्रोल होगी कि वही आप बोलोगे जिससे दूसरों की आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। ये एक्ट 2 की जो घटना है, वहां पर जो लोगों को सामर्थ्य दी गई है दूसरी भाषा में बोलने के लिए, वो सिर्फ उस समय की घटना थी और ये 120 लोगों पर हुई। और इसका प्रभाव क्या हुआ था कि जब लोगों ने सुना कि ये हमारी भाषा में बोल रहे हैं, तब उन्होंने जाना कि परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। फिर जब पतरस खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो लोगों ने सुना, उनके दिल फिरे, उनका मन फिरे और 3000 लोगों ने उस दिन बैप्टिज्म लिया। यह है होली स्पिरिट का काम, कि जब होली स्पिरिट आपके ऊपर उतरेगा, आपको नया जन्म देगा, आपकी जुबान को कंट्रोल करेगा, फिर आप अपनी ही भाषा में जब अपने लोगों से बात करोगे, उनका जीवन बदल जाएगा। तो होली स्पिरिट का बैप्टिज्म इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये बैप्टिज्म सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और ये कहता है कि आप मुझसे पावर लो क्योंकि मेरे को होली स्पिरिट मिली है, मैं आपको होली स्पिरिट दे सकता हूं, आप मेरे पास आइए। बहुत से लोग कहते हैं, आपके सिर पर हाथ रख के कहते हैं होली स्पिरिट लो। आपको मैं वार्न करना चाहता हूं, ऐसे लोग सैटेनिक लोग हैं। किसी भी मनुष्य को होली स्पिरिट से देने की पावर नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने स्पष्ट कहा है कि मुझे भी पानी के बपतिस्मे के अलावा कोई पावर नहीं है कि मैं तुम्हें होली स्पिरिट दूं। होली स्पिरिट देने की अगर पावर है तो वो सिर्फ यीशु मसीह को है, और वो स्वर्ग से मुझे और आपको होली स्पिरिट का बैप्टिज्म देगा। लेकिन बात ये होती है कि जिस व्यक्ति को होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिलता है, उसके और प्रभु यीशु मसीह के बीच में ये संबंध होता है। लोग इस बात को नहीं देख सकते कि इस व्यक्ति को होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिला है, लेकिन वाटर बैप्टिज्म के बारे में लोग अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए वाटर बैप्टिज्म को तो लोग प्रेस करते हैं। लेकिन होली स्पिरिट के जो बैप्टिज्म है, क्योंकि वो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, इसलिए हम ये नहीं समझ पाते कि इस व्यक्ति को होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिला है। लेकिन आप कैसे जान पाओगे कि इस व्यक्ति को होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिला है? जो बात कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 5:17 के अंदर पौलुस ने कही है कि जब हमें होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिल जाएगा, तब हमारा जो ओल्ड नेचर है, ओल्ड तरीके का व्यवहार है, वो सब कुछ बदल जाएगा। फिर हम एक न्यू क्रिएशन होंगे। जब हम बोलेंगे, जो टंग हमारी फायर के द्वारा प्यूरिफाई होकर परमेश्वर के कंट्रोल में है, उसके द्वारा लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेगी, आशीषित होंगे, वो परमेश्वर के पास आएंगे। हमारा पूरा जो जीवन है वो ब्लेसिंग ऑफ चैनल ऑफ ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको सिर्फ वाटर बैप्टिज्म्स लेकर के ही शांत नहीं बैठना है। आपके दिल में ये डिजायर होनी चाहिए कि मैं आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लूं, जो सिर्फ यीशु मसीह ही हमें दे सकते हैं। और मुझे और आपको प्रभु इस वचन को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, दया और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ बना रहे। आमीन।